नमस्कार दोस्तों, जीएनएस न्यूज में आपका स्वागत है। हर उपयोगी जानकारी और काम की खबर से अपडेट रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। बता दें, उत्तर प्रदेश स्थित मैनपुरी में समाजवादी पार्टी का परिवार एकजुट नजर आया है। इसी साल मार्च में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव के बाद करीब 7 से 8 महीनों तक चली खटपट के बाद एक बार फिर यादव परिवार एकजुट हो गया है। यह एकजुटता ऐसे वक्त में सामने आई जब मैनपुरी लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए डिम्पल यादव सपा की प्रत्याशी है। इसी कड़ी में मैनपुरी में रविवार को एक चुनावी सभा हुई है, जिसमें शिवपाल सिंह यादव, रामगोपाल यादव, अखिलेश यादव, आदित्य यादव और राम गोविंद चौधरी समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। इस दौरान शिवपाल अखिलेश ने एक और जहां दोस्ती के हाथ बढ़ाए तो वहीं भारतीय जनता पार्टी को जमकर कोसा है। शिवपाल ने भी अपने संबोधन में डिम्पल यादव की बड़ी जीत सुनिश्चित करने का आह्वान किया है। सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद उनके प्रतिनिधित्व वाली मैनपुरी सीट पर उपचुनाव के लिए 5 दिसंबर को मतदान होना है। रविवार को पारिवारिक घर सफाई में आयोजित एक चुनावी रैली में अखिलेश यादव ने कहा कि उपचुनाव ऐसे समय में हो रहे हैं जब नेताजी हमारे बीच नहीं है, पूरे देश की नजरें इस उपचुनाव पर है और मैं कह सकता हूं कि पूरा देश समाजवादी पार्टी की ऐतिहासिक जीत का गवाह बनेगा। गुजरात विधानसभा चुनाव और दिल्ली एमसीडी चुनाव के बीच कवि कुमार विश्वास को जान से मारने की धमकी मिली है। साथ ही उन्हें दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल पर टिप्पणी नहीं करने की भी चेतावनी दी गई है। कुमार विश्वास के मैनेजर ने बताया कि ईमेल के जरिए यह धमकी दी जा रही। कुमार विश्वास के मैनेजर प्रवीण पांडे ने कहा कि कुछ दिनों से एक शख्स की ओर से लगातार ईमेल के माध्यम से धमकी दी जा रही। ईमेल करने वाले व्यक्ति ने भगवान राम के लिए बेहद अपमानजनक बात कहते हुए उनकी महिमा मंडन नहीं करने की चेतावनी दी है। साथ ही धमकी देने वाले शख्स ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को कुमार विश्वास से बेहतर बताते हुए उन पर टिप्पणी नहीं करने की चेतावनी भी दी है। प्रवीण पांडे ने बताया कि शख्स ने ईमेल में लिखा है, मैं शहीद उधम सिंह की शपथ खाता हूं कि तुझे मारूंगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा रविवार को महाराष्ट्र में आखिरी दिन था। यात्रा महाराष्ट्र चरण के अंतिम दिन बुल्ढाना जिले से आगे बढ़ी है। महाराष्ट्र से यह पद यात्रा रविवार रात को मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगी। यात्रा के 74वें दिन साई राम एग्रो सेंटर में रात्रि विश्राम के बाद सुबह 6 बजे बुल्ढाना के भेंडवाल से फिर से शुरू हुई। इसी क्रम में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले के जलगांव जमोद में आदिवासी महिला कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया है। यहाँ उन्होंने केंद्र की भाजपा सरकार पर आदिवासियों को सशक्त बनाने के लिए संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन द्वारा बनाए गए कानूनों को कमजोर करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि जब उनकी पार्टी दोबारा सत्ता में वापसी करेगी तो इन कानूनों को मजबूत दिया जाएगा। इस दौरान पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि आदिवासी देश के पहले मालिक है। यूपी चुनाव में मिली हार के बाद मायावती नए सिरे से पार्टी को मजबूत बनाने में जुटी है। उन्होंने संगठन में बड़े स्तर पर बदलाव किया है। यही नहीं, दलित ब्राह्मण गठजोड़ की बात करने वाली मायावती अब ब्राह्मणों से दूर होते दिख रही है, जबकि 2007 में इसी फार्मूले से मायावती ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। इसे समझने के लिए हमने वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद कुमार सिंह से बात की है। उन्होंने कहा, यूपी चुनाव में बसपा के चुनावी अभियान की भागदौड़ के एक तरह से सतीश मिश्र के हाथ में थी। सतीश मिश्र का पूरा परिवार पार्टी के लिए चुनाव प्रचार में उतरा हुआ था, लेकिन नतीजे काफी अलग मिले हैं। चुनाव में बसपा सिर्फ एक सीट ही जीत सकी है, जिसके बाद से मायावती ने ब्राह्मण नेताओं से दूरी बनाना शुरू कर दिया है। यहाँ तक कि मायावती ने अपने सबसे करीबी नेता सतीश चंद्र मिश्र को भी नजरअंदाज करना शुरू कर दिया है। सतीश चंद्र मिश्र के सबसे करीबी पूर्व मंत्री नुकुल दुबे को पार्टी से बाहर कर दिया गया है। उसके बाद नुकुल कांग्रेस में शामिल हो गए। 22 नवंबर को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा बुरहानपुर जिले में पहुंचेगी। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं युद्ध स्तर पर तैयारी कर रहे हैं। राहुल गांधी के स्वागत के लिए विशेष इंतजाम किए जा रहे। प्रदेश की संस्कृति को प्रस्तुत करने के लिए स्थानीय कलाकारों को मौका दिया जा रहा। इसी कड़ी ग्राम बोदरली में राहुल गांधी का स्वागत बंजारा लोक नृत्य से किया जाएगा, जिसमें रीना पवार 51 मटकियां सिर पर रखकर नंगे पैर तलवार पर और कांच के टुकड़ों पर खड़े होकर डांस करेगी।
5 दिसंबर को होने वाले कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव को लेकर तमाम पार्टियां ताल ठोक रही है कि इस प्रत्याशी मैदान में हैं, मगर दो पार्टियों के बीच कांटे का मुकाबला है। महागठबंधन की ओर से जेडीयू ने मनोज कुशवाहा को अपना प्रत्याशी बनाया है, वहीं बीजेपी की ओर से केदार प्रसाद को कुढ़नीकरण में उतारा है। आज पटना में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि कुढ़नी विधानसभा चुनाव में जेडीयू को जीत मिलेगी। उन्होंने कहा कि माहौल महागठबंधन के पक्ष में है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि पूरा महागठबंधन वहां प्रचार के लिए जाएगा। उन्होंने कहा अपने प्रत्याशी के प्रचार के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव सभी लोग कुढ़नी उपचुनाव में चुनाव प्रचार करने जाएंगे। सभी का कार्यक्रम तय किया जा रहा। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर फिर बढ़ गया है और AQI का आंकड़ा 325 को पार कर गया है। स्थानीय लोगों के अनुसार निर्माण धूल, पराली जलाने और कई अन्य कारकों के कारण प्रदूषण में वृद्धि हुई है, लेकिन सबसे अधिक प्रभाव शहर में वाहनों की बढ़ती संख्या के कारण होता है। बता दें, दिल्ली में कुछ दिनों से प्रदूषण कुछ कंट्रोल में था। मौसम विभाग के अनुसार रविवार को फिर प्रदूषण का स्तर बढ़ गया। AQI का आंकड़ा 325 को पार कर गया है और कई जगह तो यह आंकड़ा 400 के पास तक पहुँच गया। इस समय दिल्ली का AQI बहुत खराब श्रेणी में बना हुआ है। राजधानी दिल्ली में आज न्यूनतम तापमान 9 डिग्री और अधिकतम 26 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। मदर डेयरी दिल्ली NCR में अपने दूध की कीमतों में इजाफा किया है। इसके फुल क्रीम दूध की कीमत 1 रुपये प्रति लीटर और टोकन दूध की कीमत 2 रुपये प्रति लीटर बढ़ा दी गई है। ये कीमतें सोमवार से प्रभावी होगी, यानी अब फुल क्रीम दूध 63 रुपये प्रति लीटर की जगह 64 रुपये प्रति लीटर मिलेगा। वहीं टोकन वाला दूध 48 रुपये प्रति लीटर की जगह 50 रुपये लीटर मिलेगा। फुल क्रीम दूध के 500 ml पैक की कीमतें में कोई संशोधन नहीं किया गया है। यह जानकारी मदर डेयरी के प्रवक्ता ने दी है। पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने GNS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।